अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम में मैं बात करूंगी सियासी लिहाज से और इंटरटेनिंग हवाले से कि किस तरीके से हमारी सियासत भी बाज़ औक़ात हमारे इंटरटेनिंग प्रोग्राम के ऊपर असरअंदाज होती है। मैं आज बात करूंगी फिल्म मौला जट, जो कि सुल्तान राही और मुस्तफ़ा कुरैशी की अपने ज़माने की मकबूल तरीन फिल्म, जिसको बहुत सराहा गया और जिसने बहुत ज़्यादा बिजनेस भी दिया, और कैसे इसके ऊपर 3 बार पाबंदियां आयद हुई, इसका पस मंज़र क्या है और इसके ऊपर क्यों पाबंदियां आयद हुई और अवाम ने इसको किस तरह सराहा, ये तमाम सूरत हाल से मैं आज आपको इस प्रोग्राम में आगाह करूंगी। और इस फिल्म को देखते हुए इंडिया ने कौन सी फिल्म जो है वो अपनी बनाई थी मौला जट को कॉपी करते हुए, तो ये सारी चीज़ें मुख्तलिफ पहलुओं के हवाले से इस प्रोग्राम में डिटेल बताऊंगी। और अपनी राय अपनी कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिल्म मौला जट 11.25 लाख में बनने वाली फिल्म, जिस पर माशाल्लाह हुकूमत ने 3 बार पाबंदी लगाई। पाकिस्तानी फिल्म मेकर बलाल लाशारी ने दहाइयों बाद हदायतकार यूनुस मलिक की पंजाबी फिल्म मौला जट का गैर सियासी सेक्वल बनाया, जिसका नाम द लीजेंड ऑफ मौला जट है। पुरानी फिल्म मौला जट जहां एक कामयाब फिल्म तस्वुर की जाती है, वहां उस पर यह भी तनकीद की जाती रही कि उसने पाकिस्तानी सिनेमा को बहुत लाउड कर दिया, जिसके बाद फिल्म में तशद्दुद, इंतकाम और भड़कबाजी जैसे एक ही फार्मूले के तहत बनाई गई। इस सोच के बरक्स बलाल लाशारी ने सन 2013 में मौला जट को एक क्लासिक फिल्म और गंडासे को पंजाब का कल्चर करार देकर मौला जट की कहानी और किरदारों को अपनी नई फिल्म का मौजू बनाया। मुल्क में माशाल्लाह और मौला जट इकट्ठे चल रहे थे। फिल्म साज मोहम्मद सरवर भट्टी और मुसन्नफ नासिर अदीब की मौला जट 9 फरवरी 1979 को नुमाइश के लिए पेश हुई, जबकि बलाल लाशारी की मौला जट 13 अक्टूबर 2022 को रिलीज हुई। नई और पुरानी मौला जट के किरदार और कहानी तो मुश्तरक है, लेकिन दोनों फिल्मों को अपनी नुमाइश के मौका पर जिस किस्म के सियासी हालात का सामना रहा, वो भी लगभग गुज़श्ता निस्फ सदी से बदले नहीं। माजी के मरूफ कंपेयर और फनकार दिलदार परवेज भट्टी ने अपने पंजाबी शो टाकरा में कहा था कि मुल्क में माशाल्लाह और मौला जट इकट्ठे चल रहे हैं। इसके बाद दिलदार परवेज भट्टी के सरकारी टीवी पर आने और मौला जट की नुमाइश दोनों पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। उस वक्त ये बात भी मशहूर हुई, मौला जट भुट्टो और नूरीनत ज़ियाउल हक थे। मौला जट रिलीज हुई तो उसके चंद हफ्तों बाद जनरल ज़ियाउल हक की मार्शल हुकूमत में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई। मुल्क की फ़ज़ा सोगवार और हालात मुतशद्दद हो गए थे। ऐसे में मुल्क में आज़ादी इजहार पर पाबंदी थी। एक तरफ तो मुल्क में घुटन थी, तो दूसरी तरफ फिल्म के पर्दे पर नूरीनत और सुल्तान राही एक दूसरे को ललकारते हुए गंडासे और कुल्हाड़ी से एक दूसरे को लहूलुहान करते दिखाई दिए। फिल्म की सबसे दिलचस्प बात यह थी कि दोनों लड़ते हुए जो डायलॉग बोलते वो गंडासे और कुल्हाड़ी से ज़्यादा तेज धार थे। इस लड़ाई में जालिम को शिकस्त और मुसन्नफ मौला जट की जीत हुई, लेकिन विलन नूरीनत के किरदार को बेपनाह ताकतवर ग्लैमराइज किया जाता है, जो इससे कबल फिल्मों में नहीं होता था। फिल्म साज मोहम्मद सरवर भट्टी ने एक इंटरव्यू में बात करते हुए कहा कि मौला जट एक गासिब, बेबस अवाम और उनके महबूब लीडर के कत्ल की कहानी है, जिसमें मौला जट भुट्टो और नूरीनत ज़ियाउल हक थे। मौला जट के डायलॉग पाकिस्तान के सदर और अहम सियासतदानों ने भी बोले। मौला जट के डायलॉग की गैर मामूली मकबूलियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि सदर आसिफ अली जरदारी ने सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच को एक इंटरव्यू के सवाल जवाब में मौला जट की फिल्म का डायलॉग कुछ यूँ बोला, मौले नू मौला ना मारे ते मौला नहीं मर सकता। यही डायलॉग पार्लियामान में बैरिस्टर चौधरी एतजाज़ अहसन ने भी अपनी तकरीरों में बोले। फिल्म मौला जट पर 3 बार पाबंदी क्यों आयद की गई? इब्तदा में मौला जट के लिए डब्बा की आवाज़ लगाएगी, लेकिन बाद इसे पंजाबी शाहकार करार दिया गया। मार्शल के ज़ाब्ता MLO 81 के तहत 3 मरतबा इस फिल्म की नुमाइश पर पाबंदी आयद कर दी गई। फिल्म साज मोहम्मद सरवर भट्टी को फिल्म की नुमाइश पर पाबंदी उठाने के लिए 2 मरतबा हाई कोर्ट से रजू करना पड़ा, जबकि 1 मरतबा ज़ाती तौर पर ज़ियाउल हक से मुलाकात करके उन्हें यकीन दिलाना पड़ा कि मौला
जट देखने वालों को कोई सियासी ग्रंथ नहीं पढ़ाई जा रही जिससे ज़ियाउल हक के तवील उम्र मार्शल को खतरा हो। मौला जट से जुड़ी चंद दिलचस्प बातें। फिल्म के क्लाइमैक्स में हीरो सुल्तान राही जब विलन मुस्तफ़ा कुरैशी को मैदान में गिराने के बाद गंडासा से उसकी टांग काटने लगते हैं तो सामने हाथ जोड़कर नूरी नत की बहन चकोरी आ जाती है। बहन हाथ जोड़कर मौला जट से नूरी को माफ़ करने की इस्तदा करती है। इस पर नूरी नत कुल्हाड़ी से अपनी टांग खुद काटते हुए कहता है कि डायलॉग कुछ यूं था, बख्शिश विच मैनू जन्नत भी मिले ते मैं ना लवां ऐते फिर लाते। दरअसल मौला जट में विलन के किरदार को हीरो बना दिया गया था। सुधेर की भड़क और सुल्तान राही का ओए निगार खानों में मकबूल रहा। एक मौका पर जेलर जब नूरी नत को जेल में दंगा फसाद से रोकने के लिए अपने दफ्तर बुलाता है तो मुस्तफ़ा कुरैशी से कहते हैं कि नवा है सोनिया। ये डायलॉग पाकिस्तानियों को हमेशा याद रहा। पंजाबी फिल्मों में लाला सुधेर की जगह सुल्तान राही ने ले ली थी। लाला सुधेर की भड़क और सुल्तान राही का ओए कहना आज भी दोहराया जाता है और सुल्तान राही ऊंची और गरजदार आवाज़ में डायलॉग बोलते और मुस्तफ़ा कुरैशी इंतहाई धीमे लहजे पे अपना जुमला अदा करने में। और इस फिल्म में ऐसी बसरी जुगलबंदी सुनने और देखने को मिलती रही जिसे आज तक सराहा जाता रहा। ये आपने प्रोग्राम का मैंने हिस्सा अव्वल दिखाया है और मज़ीद मैं आपको हिस्सा 2 में बताऊंगी कि इस फिल्म को देखते हुए मद्देनज़र रखते हुए इंडिया ने कौन सी फिल्म बनाई, पुरानी मौला जट के ऊपर कितना बजट खर्च हुआ वो भी मैंने इस पे बताया है, और जो नई फिल्म है उसको मौला जट जो है पाकिस्तानी उसको कितनी पजीराई मिली है और उसके ऊपर कितना बजट खर्च हुआ। और ये मज़ीद बताऊंगी कि किस तरीके से हमारे इंटरटेनिंग प्रोग्राम्स के ऊपर हमारी सियासी शख्सियत बाज़ औक़ात कितनी असरअंदाज होती हैं। और अपने मज़ीद मालूमाती प्रोग्राम देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपनी राय के लिए कमेंट ज़रूर दीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया।